बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धनी व्यक्ति रहता था। उसका नाम श्रेष्ठ था। वो बहुत धनी था। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कुछ समय बाद श्रेष्ठ के परिवार में एक पुत्र का जन्म होता है। सभी परिवार के लोग उसके जन्म से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कई वर्षों बाद जाकर घर में कोई संतान हुई थी। श्रेष्ठ अपने पुत्र का नाम यश रखता है। यश के पिता ने बचपन से ही उसके हर सुख सुविधा का ध्यान रखा था। वो जो मांगता उसे वो मिल जाता, कभी कोई कमी नहीं की। सभी के लाड़ प्यार में वो पला बड़ा था। समय आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे यश बड़ा होने लगा। वो हमेशा अपने मित्रों के साथ खेलता कूदता रहता, जगह जगह घूमने जाया करता। एक दिन यश के मित्र ने उसे अपने यहाँ पे भोजन पर बुलाया। मित्र के आमंत्रण पर वो उसके घर चला जाता है और रात में वहीं रुक जाता है। सभी के साथ भोजन करने के बाद जब वो सोने जा रहा था, तब उसके मित्र ने कहा कि उसने नर्तकी करने वाली को बुलाया है, चलो वहीं चलते हैं। मित्र के कहने पर यश चला जाता है और वहीं जाकर बैठ जाता है। नर्तकी आती है और नृत्य शुरू होता है। यश काफी थक गया था। देर रात हो चुकी थी। उसे खुद पता ना चला कि वो कब नृत्य देखते देखते सो गया। उसके सभी मित्र कुछ और समय तक नर्तकी को देख रहे थे और अंत में सब थककर वहीं सो जाते हैं। अचानक आधी रात में यश की नींद खुल जाती है। तब तक वो उठकर देखता है कि वो नर्तकी रात में वहीं रुक गई थी और उसके मित्र उसी नर्तकी के साथ बेसुध होकर सो रहे थे। किसी को कोई होश नहीं था। यदि अभी कोई समस्या आ जाती तो उन्हें खबर तक ना होती। वो इस तरह से बेसुध पड़े थे। अपने मित्र को नर्तकी के साथ यूं बेसुध देख यश को जरा भी अच्छा नहीं लगता। उसे सभी से घृणा आने लगती है और तब वो उसी क्षण वहां से निकल जाता है। वो पूरे समय बस यही दृश्य याद कर रहा था और क्रोधित हो रहा था। क्रोध में आकर बस चलता जा रहा था। घर जाने की जगह वो जंगल की ओर बढ़ जाता है और उसे ये बात स्वयं पता नहीं थी। कुछ देर बाद जब उसका क्रोध शांत हुआ, तब उसने देखा कि वो रास्ता भटक कर जंगल में आ गया है। उसे वापस जाना होगा। तब वो पुनः जाने के लिए एक मार्ग चुनता है, लेकिन वो तो मार्ग भटक चुका था। इसी वजह से जंगल से बाहर निकलने के चक्कर में और भटकने लगता है। ये देख उसे फिर क्रोध आता है। तभी अचानक उसकी मुलाकात गौतम बुद्ध से होती है। वो भी उस जंगल में रुके हुए थे और एक वृक्ष के नीचे आकर बैठकर ध्यान कर रहे थे। बुद्ध को देख यश उनके पास जाता है। बुद्ध के मुख का तेज यश को उनकी तरफ खींच लेता है। वो उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि हे भंते, क्या मैं आपसे कुछ देर बातें कर सकता हूं? बुद्ध कहते हैं, अवश्य, बोलो। तब वो यश कहता है कि इस संसार में कुछ भी नहीं रखा, सब व्यर्थ है। बुद्ध पूछते हैं कि क्यों? तुमको ऐसा क्यों लग रहा है? तब यश कहता है कि क्योंकि इस संसार में कुछ रुचिकर है ही नहीं। कुछ है तो बस घृणास्पद है
तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि किसने कहा इस संसार में सब कुछ घृणास्पद है। इस प्रकृति को देखो, क्या ये रुचिकर नहीं है? प्रकृति की खूबसूरती में तो बच्चे से लेकर बड़े तक सब मोहित हैं। बुद्ध आगे कहते हैं कि इन वृक्षों की सुंदरता पर नजर घुमाओ, देखो ये कितना सुंदर है। प्रकृति की नदियों के पानी को देखो, कितना साफ और निश्चल है। पर्वतों को देखो, कितने ऊंचे हैं, सुंदर हैं। वहां बैठकर ध्यान करने में एक अलग है सुकून की अनुभूति होती है। तारों और चंद्रमा की रोशनी को देखो, कितने ज्यादा सुंदर हैं। और सूर्य के प्रकाश पर भी नजर डालो तो अलग ही चमक है। ये सब कितना सौंदर्य से भरा हुआ है। इन वृक्ष पर बैठी चिड़ियों की चहक और झरनों की मधुर ध्वनि सुनो। इन्हें सुनते ही मन को कितना सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। इतना सबसे ये संसार भरा हुआ है। क्या तुम्हें ये सुंदरता नजर नहीं आती? एक बार इन सब पर अपनी दृष्टि घुमाओ तो सही और बताओ कि क्या ये भी तुम्हें घृणा के योग्य लगते हैं? यश कहता है कि नहीं बनते, ये तो बहुत सुंदर है। उनकी सुंदरता पर मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो संसार में घृणास्पद हैं। बुद्ध बहुत अच्छी तरह जानते थे कि यश किस बारे में बात कर रहा है। तब वो यश से कहते हैं कि पुत्र, तुम अब तक पूरी तरह इस अद्भुत सौंदर्य को नहीं देख पाए हो, तभी तुम्हें सब कुछ घृणास्पद लग रहा है। ये गलत है। मनुष्य में घृणा नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रेम होना चाहिए। प्रेम से हर घृणा को खत्म किया जा सकता है। एक बार मनुष्य को अपने साफ मन से प्रयास करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में दुख सिर्फ उसी की वजह से आता है क्योंकि उनके जीवन में गलत आचरण और गलत धारणाएं घर बना लेती हैं। तुमने जो कुछ भी देखा उसे देख अपने मन में सबके प्रति गलत धारणा बना ली। हो सकता है जो तुमने देखा वो सत्य ना हो। जरूरी नहीं आंखों देखा सत्य हो, अक्सर वो धोखा भी होता है। तुमने वो सब देख गलत धारणा बना ली और स्वयं क्रोधित होकर आ गए। हर चीज के दो पहलू होते हैं, उसके सकारात्मक हिस्से को भी जरूर देखना चाहिए। बुद्ध की ये बात सुन यश को समझ आता है कि उसने सबके प्रति गलत धारणा बना ली थी। उसे शांति से सोचना चाहिए था और बुद्ध की बातों से प्रभावित होकर यश बुद्ध से कहता है कि आप सही कहते हैं भंते, मैंने ही शायद समझने में जल्दबाजी कर दी। मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए थी सही समझ तक, परंतु अब मैं जीवन में ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब हर चीज को प्रेम भरी नजरों से देखकर समझने का प्रयास करूंगा। और तब यश बुद्ध के आगे एक निवेदन करता है, भंते कृपा कर आप मुझे भी अपने संघ में शामिल करें, अपना शिष्य बनाकर। मैं भी जीवन को अब सही तरह से देखना चाहता हूं जैसे आप देखते हैं। बुद्ध यश की बातें सुन उसे आशीर्वाद देते हैं और फिर यश वहीं बुद्ध के पास रुक जाता है। कुछ दिन बाद यश के पिता ने जब देखा कि उनका पुत्र इतने दिन से घर नहीं लौटा है, तब वो चिंतित होकर घर से पुत्र को ढूंढने हेतु निकल जाते हैं और ढूंढते ढूंढते
बुद्ध के आश्रम में पहुंच जाते हैं। भीतर जाकर श्रेष्ठ देखते हैं कि यश तो वहीं है। तब वो पुत्र के पास जाकर उससे पूछते हैं कि वो अब तक कहाँ था। तब यश पिता से सारी घटना बता देता है और अंत में पिता से कहता है कि कैसे बुद्ध ने उसे सही मार्ग दिखाया है और वो तभी बुद्ध से प्रभावित होकर बुद्ध का शिष्य बन गया। अंत में अपने पुत्र की सूझबूझ को देख श्रेष्ठ समझ जाता है कि बुद्ध ने उसके पुत्र को जीवन की एक अलग राह पर चलने के लिए प्रेरित कर दिया है और तब वो स्वयं बुद्ध का शिष्य भी बन जाता है ताकि जीवन भर उनके बताए मार्गों पर चल सके। उसके बाद श्रेष्ठ बुद्ध और उनके सभी भिक्षुओं को भोजन कराने के लिए अपने घर आमंत्रित करते हैं। बुद्ध उनका आमंत्रण स्वीकार करते हैं और तब अगले दिन वो यश के घर के लिए निकल जाते हैं अपने सभी भिक्षुओं के साथ। वहाँ दूसरी तरफ सब बुद्ध के स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे। बुद्ध और उनके भिक्षु वहाँ पहुँचते हैं। तब श्रेष्ठ बुद्ध और उनके भिक्षुओं को भोजन कराने के लिए ले जाते हैं। भोजन कराने के बाद सभी लोग बुद्ध से उपदेश देने का आग्रह करते हैं। सभी के आग्रह पर बुद्ध उन्हें उपदेश देते हैं। वो उन्हें अहिंसा के बारे में कहते हैं कि हमेशा अहिंसा की राह पर चलना चाहिए क्योंकि हिंसा से केवल नफरत उत्पन्न होती है। उसके बाद चोरी ना करने की सलाह देते हैं कि कभी किसी का कुछ मत चुराओ, जो आपके पास है उसमें ही संतुष्ट रहो, खुश रहो। ये सब गलत काम ना करो क्योंकि ये सब उन्हें गलत मार्ग पर ले जाते हैं। फिर बुद्ध उन्हें इंद्रिय भोग से विरक्ति, असत्य से विमुक्ता और मदिरा या उत्तेजक पदार्थों के सेवन से दूर रहने के लिए सलाह देते हैं और फिर वो सुखमय जीवन के 5 आचरण के ऊपर उपदेश देते हैं। बुद्ध सभी को सत्य का मार्ग बताते हुए सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। बुद्ध ने एक बार ये भी बताया था कि हमें मांस खाना चाहिए या नहीं। वो वीडियो हमने बनाई है, स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। एक बार उसे भी ज़रूर देखना। और वहाँ मौजूद सभी लोग बुद्ध के उपदेश से बहुत प्रभावित होते हैं और सभी उनके शिष्य बन उनके बताए मार्ग पर चलने लगते हैं। दोस्तों, पसंद आई वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद।